ख़ारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 25 ख़ारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए वतन के 5 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में ख़ारिज ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की। स्पिनवाम में कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 10 ख़ारिज मारे गए। हलाक ख़ारिज में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। कोलालंपुर में 3 रोज़ा आसियान इजलास। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिरकत। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर खिताब। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, लाखों जिंदगियां बच गई। हम जंग नहीं तिजारत चाहते हैं। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोलालंपुर एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। मलेशिया आमद पर सदर ट्रंप को बैंड बाजी की धुन ट्रंप को तरंग में ले आई। मलेशिया आमद पर अमरीकी सदर झूम उठे, रक्स के रवायती अंदाज को अपनाया। सकाफती रक्स पेश करने वालों की खुशी भी दीदनी। इस मौके पर अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 से 29 अक्टूबर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज जाएंगे। अहम दौरे में इसहाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी वफ़द का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें इजलास में शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर सियासी जोड़ तोड़। इस्लामाबाद में सियासी राबतों का सिलसिला तेज़ हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। PP और नून लीग की आज इस्लामाबाद में मुलाकात भी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर आज़म से ताउन मांगा। वज़ीर आज़म ने हिमायत या मुखालफत के फैसले के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। कमेटी पीपल्स पार्टी की टीम से मुज़ाकरात करेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पहले ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है। पीपल्स पार्टी नून लीग की हिमायत से आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म लाने की ख्वाह है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का ऐलान। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर से बहाल होने की नवीद सुना दी। मंसूबे से पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। रिकॉर्डिक मंसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बनाया जा रहा है, जबकि रोहड़ी तक कराची ट्रैक की तामीर आइंदा बरस जुलाई तक मुकम्मल होने की तवक्को। रेलवे कार्गो एक्सप्रेस से 3.5 अरब रुपए ज़ायदा आमदन हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में स्मॉग शिद्दत इख्तियार कर गई थी। स्कूल, रेस्टोरेंट्स और तामीरी सरगर्मियाँ बंद की गई थीं। EPA फोर्स ने काबिल तारीफ़ कारकर्दगी दिखाए। स्मॉग दरअसल मौसमी फिनोमेना है। भारतीय पंजाब से आने वाली आलूदा हवाएं भी किरदार अदा करती हैं। आइंदा सीज़न तक सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। लफ्ज़ करप्शन सामने आए तो जहन में खुद ब खुद पीपल्स पार्टी का नाम आ जाता है। पीपल्स पार्टी की बड़ी करप्शन बेनकाब करने जा रहे हैं।
MKM रहनुमा ख्वाजा इसहार की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा 1968 में वर्ल्ड बैंक ने मास्टर प्लान की तजवीज़ दी थी। पहला मास्टर प्लान MKM के दौरे निज़ामत 2007 में शुरू हुआ। अदालत ने हमारी दरख्वास्त पर इदारों को मास्टर प्लान पर अमल दरामद का पाबंद बनाया। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस। तफ्तीश साउथ पुलिस से विफाकी तहकीकाती इदारे को मुंतकिल करने का फैसला। SSP SIU अमजद शेख कहते हैं मुनसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। मुलजिम समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को FIA के हवाले किया जाएगा। कराची में कुरंगी कॉजवे नदी किनारे पत्थरों और बजरी की चोरी। इंतजामिया की गफलत ने खतरे की घंटी बजा दी। पुलिस चौकी बंद, चोरों को खुली छूट मिल गई। पत्थर चुराने वाले बोल न्यूज की टीम को देखकर मौके से फरार। हिफाजत इक़दामात के लिए रखे गए पहाड़ी पत्थर खुलेआम ट्रकों में लाद कर ले जाए जाने लगे। यही पत्थर नदी के बहाव और कटाव को रोकने के लिए अहम दिफाई लाइन है। चोरी न रुकी तो बारिशों में नदी का बंद कमजोर हो सकता है, जबकि कुरंगी के बड़े इलाके को सैलाबी खतरात भी लाहक हो सकते हैं। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट टेस्ट 1,40,000 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। PMDC को 1 अरब 26 करोड़ फीस की मद में मौसूल हुए। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, लाहौर, पिशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। कराची में उम्मीदवार के वालिदैन इंतज़ामात से परेशान। वेटिंग एरिया और शेल्टर का कोई नामो निशान न था। सिंध में डेंगू के वार। रवा माह डेंगू के 439 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 188, हैदराबाद में 154 और मीरपुर खास में 83 केसेस सामने आए। रवा बरस मजमूई केसेस की 1083 तक तादाद जा पहुंची। सरकारी अस्पतालों में डेंगू यूनिट्स कायम, मुफ्त इलाज और टेस्टिंग का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटे में मजीद 74 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक इस वक्त डेंगू के 304 फाल मरीज जेर इलाज हैं। रवा बरस सुबह में मजमूई केसेस की तादाद 3,939 तक जा पहुंची। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद की 77वीं बरसी। फील्ड मार्शल समेत अस्करी क़यादत ने शहीद को सलाम पेश किया। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल तौक़ीर अब्बास ने फूल रखे। मोहसिन नकवी का कहना है कि नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद की जुर्रत और हिब्बुल वतनी मशअले राह है। अफवाज पाकिस्तान के ये सपूत हमारी तारीख का रोशन बाब है। टीम के अरकान समेत मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की शिरकत। CEO डेवो फास्टेक्स सैयद मज़हर इकबाल ने खिताब में कहा कि तमाम अवार्ड जीतने वाले साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। मेहनत और लगन से डेवो फास्टेक्स को नई बुलंदियों तक ले जाना हमारा मिशन है। कमला हैरिस का बड़ा ऐलान। दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ने का इंदिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया, दोबारा इलेक्शन लड़ सकती हूँ। पूरा यकीन है कि मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में एक खातून सदर जरूर होगी। मेरा मिशन अमेरिका में मसावात, इंसाफ और मजबूत क़यादत का है। रूस के यूक्रेन पर ताज़ा मिसाइल और ड्रोन हमले। 4 हलाक, मुताद जख्मी। यूक्रेनी फ़ज़ाई के मुताबिक 9 मिसाइल फायर किए गए, जबकि 62 ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने 50 से ज़ायद ड्रोन्स और 4 मिसाइल मार गिराया। रूस ने इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन ने बेलगोरोड रीजन के डैम पर हमला किया। सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस में घमसान की लड़ाई। अल्फाशर और बारा में शदीद झड़पें। RSF ने गवर्नर हाउस पर कब्जे का दावा कर दिया। खाना जंगी से इंसानी बहरान संगीन। यौमिया बुनियाद पर बच्चे भूख और बीमारी से मरने लगे। जंग के बायस लाखों अफराद बेघर, हजारों हलाक हो चुके।
यूरोप में जाली और रिश्वत देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की छुट्टी। यूरोपीय यूनियन ने डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस कानून मंजूर कर लिया। नया सिस्टम ट्रैफिक के जुराइम, जुर्मानों और सजाओं को पूरे यूरोप में एक नेटवर्क से जोड़ देगा। नए कानून का मकसद हर साल 20,000 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसात के बायस अमवात में कमी लाना है। ड्राइविंग लाइसेंस की मुद्दत कार और मोटरसाइकिल के लिए 15 बरस, जबकि बस और ट्रक के लिए 5 साल मुकर्रर। ना तजुर्बेकार ड्राइवर्स के लिए 2 साल आजमाइशी मुद्दत लाजमी करार दे दी गई। कोलंबिया के बदनाम ज़माना ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के अरबों डॉलर्स के खजाने की तलाश। ब्राजीलियन गैंग अरबपति बनने का अरमान लिए कोलंबिया में घुस गया। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी एस्कोबार का ट्रेलर जारी। मूवी 14 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। बार्सिलोना में पाकिस्तानी सकाफत के रंग, नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबले, घुड़सवारों ने दाद समेटी। मुल्क भर से घुड़सवार और शौकीन की कसीर तादाद मेले का हिस्सा बनी। रॉयल फैल्कन क्लब ने सिंगल और सेशन कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी परचम लहराए गए। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब में ढोल की थाप, रवायती लिबास और सकाफती रंगों ने माहौल को मज़ीद दिलकश बना दिया। मारूफ मौसीकार उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन उर्फ ताफू खान की पहली बरसी। उस्ताद ताफू खान ने कम उम्र में ही तबले से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने खान साहब, मेहदी हसन, मैडम नूरजहां, गुलाम अली, नुसरत फ़तेह अली खान और नसीबुल्लाह जैसे बड़े गुलकारों के साथ काम किया। 600 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर म्यूजिशियन हिस्सा लिया। उस्ताद ताफू तबले के अलावा फ़न मौसीकी के 14 साज बजाने में खुसूसी महारत रखते थे। ताफू साहब के बेटे तारिक ताफू ने भी गाना गाकर वालिद के फ़न की तारीफ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।